आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का अगला सेक्शन देखेंगे अगली क्लास में। तो हम लोग ने अब तक जो पढ़ा सेक्शन 15, सेक्शन 16, इसके बाद 13, 14, 12, 11, वो सभी सेक्शन 10 से रिलेटेड थे। वो मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में बता दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 17 कपट की और सेक्शन 18 दुरुपदेशन की। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा लिखा कम है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लिखने में उतना आता नहीं, बोर्ड भर जाता और भी बहुत सारी चीज़ें होती, तो उतना मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट मैं बेयर एक्ट पढ़ूंगा और बेयर एक्ट के बाद आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं डाउट होता है तो आप बेयर एक्ट से उस लाइनों को देखने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन बोलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैं सेक्शन 17 पढ़ रहा हूँ कपट। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कपट की शुरुआत में क्या है कि कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। यानी कपट क्या है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य। अब देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कार्य, जो अब आप पेज पलटेंगे या फिर आपके सामने होगा 1, 2, 3, 4, 5, मैंने यहाँ 5 पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो इस निम्नलिखित कार्यों की बात कर रहा है वो। तो यहाँ फिर आते हैं कि निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य करके क्या करेगा, वो कपट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, मिस्टर ए द्वारा, ठीक है, पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनाकुलता से, या फिर चुप रह के जैसे भी, या उसके अभिकर्ता द्वारा, ठीक है, संविदा के। अब देखिए, या तो मैं हो सकता हूँ पक्षकार, या मेरा अभिकर्ता हो सकता है, मेरा एजेंट हो सकता है। और किसे इफेक्ट करेगा, किसके साथ कपट करेगा? संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से। यहाँ पे ये शब्द जरूर याद रखिएगा, प्रवंचना करने का आशय। ठीक है, यहाँ इसका आशय है, इंटेंशन है, क्या करने का? प्रवंचना करने का, किसी व्यक्ति के साथ कपट करने का आशय है। प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। ठीक, तो यहाँ पे उसका कपट करने का आशय होना चाहिए, प्रवंचना करने का आशय की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 चीज़, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। अब ठीक है, कपट की परिभाषा में तो कपट के बारे में हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, या उस व्यक्ति का अभिकर्ता दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के अभिकर्ता को क्या करना चाहते हैं? प्रवंचना कारित करके या उत्प्रेरित करके कोई कारण कराना चाहते हैं। ठीक है, जिससे अब कौन सा काम कराएंगे? तो संविदा का एक पक्षकार संविदा के अन्य पक्षकारों को प्रवंचना करने के आशय से या संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से, ये 5 पॉइंट में से कोई एक चीज़ कराते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट में से कोई एक चीज़ कर देते हैं, जिससे वजह से क्या होगा, उसको लग जाएगा कि वो क्या हो रहा है, उसके साथ कपट हुआ है, कपट किसी ने किया है, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट होता है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1, जो बात सत्य नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बात जो सत्य नहीं है। ठीक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कोई बात जो सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना। ठीक है, जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। अब मुझे कपट करना है, मान लीजिए आपसे मुझे कपट करना है, तो मैं बताऊंगा कि ये पेन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी लिखती है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, ये एकदम शानदार चलती है, बहुत अच्छी पेन है। तो आप क्या सोचेंगे, यार बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे क्या है, जो बात सत्य नहीं है उस तथ्य को उस रूप में व्यक्ति को सुझाया जाना। अब मैं क्या इस पेन को इतनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये बात सत्य नहीं है। तो किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा हो सकता है कि किसी भी बात के बारे में ऐसा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात सत्य है, जो कि मैं जानता हूँ वो सत्य नहीं है। तो मैं अगर कुछ भी ऐसा करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कपट करूँगा। तो ये पहला हुआ कि जो बात सत्य नहीं है दूसरों को सत्य का विश्वास कराना, जबकि स्वयं जानता था कि सत्य
नहीं है। दूसरी चीज़, सक्रिय रूप से छिपाओ। अब यहाँ मैंने इतना ही लिखा हुआ है, अब इस पे आ जाइए। किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाओ, यानी जानते हुए बताना था उसको, फिर भी वो बताता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है क्या नहीं है, ये पेन कितनी ख़राब है, सारी चीज़ें जानते हुए भी मैंने क्या किया, सक्रिय रूप से उस चीज़ को छुपाया है, तो क्या कहा जाएगा कि मैंने आपके साथ कपट किया हुआ है। ठीक, अगला देखिए, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि हाँ आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लीजिए, मुझे 1 कुंटल चावल दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब पर मैं जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ कि मैं आपको 1 रुपये भी नहीं दूंगा, तो मैंने क्या दिया है, वचन दिया है, आपको वचन दिया, बट पालन करने की इच्छा नहीं थी मेरी। तो जब मैं वचन दे रहा था और मेरी पालन करने की इच्छा नहीं थी, तो वहाँ पे ही क्या हो गया, तो वही कह रहा है कि कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया, मेरा आशय उसे पालन करने का नहीं था। अगला देखते हैं, प्रवंचना करने योग्य अन्य कार्य। यहाँ पे ये पूरी चीज़ यही लाइन ही है, प्रवंचना करने योग्य अन्य कार्य, यानी किसी भी तरीके से अगर मुझे प्रवंचना करना है, सामने वाले से डिसीव करना चाहता हूँ या प्रवंचना करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से कपट करने की कोशिश करना चाहता हूँ, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना चाहता हूँ, प्रवंचना करना चाहता हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य जो प्रवंचित कर दे सामने वाले को, मतलब बेवकूफ़ बना दे किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि मैं किसी भी कार्य द्वारा अगर किसी के साथ प्रवंचना करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कपट करूँगा। ठीक है, अगला और 5वां, कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपट पूर्वक होना विधि विशेषतः घोषित करे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्य या लोप, अब मैंने लोप को ही बारे में बताया है आपको कि जो चीज़ें विधि द्वारा आपको ऊपर दी गई हैं, बर्डन दिया गया है, आप उसको पूरा नहीं करते तो वहाँ पे लोप शब्द बोला जाता है। और कार्य, जो भी एक व्यक्ति अपना कार्य करता है उसे कार्य बोला जाता है। तो अगर कोई ऐसा कार्य है या ऐसा लोप है कि आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, या ऐसा कार्य किया, तो विधि ने उसे क्या घोषित किया हो कि वह कार्य कपट पूर्वक उसे घोषित कर दिया हो, तो वहाँ पे वो चीज़ जब आप वैसा कार्य करते हैं या वैसा लोप करते हैं तो भी क्या माना जाएगा कि आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया है, कपट किया है। क्योंकि क्या चीज़ है, कपट पूर्वक कोई चीज़ घोषित है और फिर भी आप दूसरे व्यक्ति के साथ वैसी संविदा करते हैं, तो ये क्या माना जाएगा कि आपने उसके साथ कपट किया है। तो सेक्शन 17 में आपको 5 चीज़ें देखने को मिली कि कोई बात सत्य नहीं है, फिर भी वो सत्य का विश्वास दिलाता है, जो कि वो स्वयं जानता है कि वो सत्य नहीं है। दूसरा, कोई चीज़ जानते हुए, ज्ञान में रखते हुए छुपा लेता है, कहता है कि हम छुपा लेते हैं, अपने पास रखते हैं, बताएंगे नहीं सामने वाले को, तो सक्रिय छिपाव हो गया। वचन देता है पर उसे पालन करने की इच्छा नहीं है, ठीक। प्रवंचना करने योग्य कोई भी कार्य कर देता है और कार्य या लोप करता है जिसे विधि ने ही कपट पूर्वक घोषित किया है, तो ये कहा जाएगा कि उनके साथ कपट किया गया। ये कपट की परिभाषा बताता है। ये आपका सेक्शन 17 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण का अर्थ है कि मौन रहना कपट नहीं है। कभी भी कोई कहे कि मान लीजिए कोई है कि शांति से वो खड़ा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ बता रहा है, यहाँ छुपा रहा है जानबूझ के, सामने वाला पूछ रहा है तो आप कहेंगे कि सर छुपाना तो वो मौन है, मौन रहना कपट नहीं है। बट अभी इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। वचन देता है तो यहाँ भी बोल रहा है, प्रवंचना करने में कोई कार्य करता है एक्सप्रेस रूप से या फिर कार्य या लोप करता है जो, तो आप कहेंगे सर छिपा रहा है, ठीक है, उसने बोला नहीं, मौन रहना तो कपट नहीं है। ये क्या किया, नहीं बोला। अब जब नहीं बोला तो ये तो क्या हुआ,
सक्रिय छिपाव फिर कैसे आ गया? तो यहाँ पे सक्रिय छिपाव में यहाँ पे क्या शब्द आता है? यहाँ पे आता है कि मौन रहना तो कपट नहीं है, पर अगर उसका मौन रहना बोलने के समान हो तो उस स्थिति में यहाँ पे सेक्शन 17 कहता है कि वो बोलने के समान माना जाएगा और कपट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, आप सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि भैया ये वाली बेयर एक्ट अच्छी कि दूसरी वाली बेयर एक्ट अच्छी, ठीक? तो ये वाली बेयर एक्ट अच्छी है, अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मैं मान लूँगा कि ये बेयर एक्ट अच्छी है। अब देखिए, वो व्यक्ति अगर बोला कि हाँ अच्छी है तो बोल दिया, नहीं बोला, शांत रहा, तो भी ये क्या है? आपने एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन किया कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूँगा कि ये बेयर एक्ट अच्छी है। इसका मतलब कि अब उसने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लिया ये बेयर एक्ट अच्छी, तो उसका न बोलना क्या हुआ? बोलने के तुल्य हो गया। उसने मना मत किया, नहीं किया कि ये बेयर एक्ट मत लीजिए। तो यही कह रहा है कि जब तक मौन बोलने के तुल्य न हो, कि कोई व्यक्ति इस तरीके से आपसे पूछे कि भैया ये घोड़ा अच्छा, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूँगा ये घोड़ा बिना किसी ऐब का है। और क्या होता है, कोई कुछ नहीं बोलता तो सामने वाला ये सोचता है ना कि कोई उसमें खराबी नहीं है और वो खरीद लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसने बोला कुछ नहीं, सक्रिय छिपाव किया, पूछने पर भी छिपाया, तो ये क्या माना जाएगा? कपट माना जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन में आते हैं। क, नीलामी द्वारा ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में क जानता है कि वह ऐबदार है, उसमें कुछ न कुछ ऐब है, हो सकता है पैर मारता हो। घोड़े के ऐब के बारे में ख को कुछ नहीं कहता, यहाँ क की ओर से कपट नहीं है। अब देखिए, कोई भी अपना सामान खराब नहीं कहता। आप दही भी लेने जाओगे, उससे पूछोगे दही अच्छी, या कुछ नहीं बोलोगे भैया दही दे दो, वो निकालेगा, खराब ही दही दे देगा पर दे देगा, नहीं कहेगा कि नहीं नहीं भैया आपको देना ही देना है, अच्छी दही देना है, ख़राब दही देना। वो आपको अच्छी क्यों, अगर उसके पास माल ख़राब हो रहा है तो वो दे देगा। तो यहाँ पे कपट नहीं होगा क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। पर सेकंड में क की पुत्री ख है और अभी ही प्राप्त वय हुई है, मतलब बड़ी हुई है, 18+ हुई है। यहाँ पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण क का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो ख को वह बता दे। अब देखिए, दोनों में ऐसा वैश्वासिक संबंध है, बेटी और पापा का संबंध है, तो अगर घोड़े में कोई खराबी है तो यहाँ संबंध होने के कारण क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, बाप और बेटी का रिश्ता, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटी को बता दें कि वो क्या है, वो घोड़ा ऐबदार है। तो अगर नहीं बताते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं, कपट करते हैं, सक्रिय छिपाव में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क से ग वाला पढ़ रहा हूँ। क से ख कहता है कि यदि आप इस बात का प्रत्याख्यान न करें, यानी मना न करें, तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा बेऐब है। यानी आप सामान लेने गए और मैंने क्या कहा, अगर आप बिना, अगर मैंने पूछा कि भैया दही खराब नहीं है, अगर ख़राब हो तो बता दीजिए, तो आपने कुछ भी नहीं बोला और आपने दही तौल के दे दिया, तो क्या हुआ, क कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर क का मौन बोलने के तुल्य है, यानी फिर उसने क्या किया, जब तक मौन बोलने के तुल्य न हो, तो यहाँ वह नहीं बोलता है, तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कि उसने छुपा लिया, सक्रिय छुपाव किया, पूछने पर भी नहीं बताया, तो ये क्या है, कपट है। अगला क और ख जो व्यापारी हैं, अब दो व्यापारियों के बारे में बात हो रही है। एक संविदा करते हैं, क को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, दो व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी अपने व्यापार फायदे के लिए काम करता है, दूसरा अपने लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी ज़मीन के बगल से हाईवे गुजरने वाला हो, तो दूसरा व्यापारी क्या सोचेगा, यार इस ज़मीन को सस्ते में ख़रीद लो, 2-4 लाख ज़्यादा ही देकर ख़रीद लो, बाद में 1 करोड़ों की हो जाएगी। तो वो क्या करता है, सामने वाले को बताना है उसको, क्या यहाँ से बगल से हाईवे गुजर रहा है, अगर बता देगा तो वो बेचेगा ही क्यों। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क और ख जो व्यापारी है संविदा करते हैं और क को ये पता है कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है
जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने पे ख की रजामंदी प्रभावित रहकर बता देता कि बगल से हाईवे जाने वाला है तो वो नहीं बेचेगा ना। तो ख को यह जानकारी देने के लिए क आबद्ध नहीं है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये क्या कहे, दो व्यापारी काम कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ किसी से किसी को मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये छुपाव नहीं माना जाएगा और यहाँ पे कपट नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 17 मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी समय 18 देख लीजिए, क्योंकि 18 में सेम चीज़ अभी आएगी तो आप कहेंगे कंफ्यूज हो गए। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुर्व्यपदेशन की परिभाषा है। अब दुर्व्यपदेशन मतलब होता है इंग्लिश में मिस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, तो गलत तरीके से किसी बात को रखना ही मिस रिप्रेजेंटेशन है, दुर्व्यपदेशन है। तो यहाँ पे है दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। तो सेम कंडीशन दुर्व्यपदेशन भी की परिभाषा बताई गई है और बता रहा है कि दुर्व्यपदेशन में क्या आता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आगे आपको चार्ट पे लेके आता हूँ। जो उस बात का जो सत्य नहीं है, अब यह भी है कि जो बात सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित नहीं है, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात सत्य नहीं थी, दूसरा सत्य होने का विश्वास कराता है दूसरे को और स्वयं जानता है कि वो सत्य नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे बात दूसरी है। यहाँ पे कहता है कि जो बात सत्य नहीं है, व्यक्ति क्या कर रहा है, बता रहा है, कह रहा है, और पर वो जानता नहीं, मतलब उसके क्लियर नहीं है कि सही है या गलत है, यद्यपि सत्य होने का विश्वास करता है, कि मानता तो है कि वो बात सच है, बट उसके पास कोई उसके बारे में कोई क्रॉस इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, अलग से उसने कहीं से पता नहीं किया। दूसरा नंबर, वो क्या करता है, प्रख्यान करता है कि दूसरे को बताने की कोशिश करता है कि ये है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का आपने देखा होगा कि फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, बस कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया, बस फॉरवर्ड करो। तो जो व्यक्ति फॉरवर्ड कर रहा उसने खुद उसकी जांच पड़ताल नहीं की, उसने क्या किया, बस फॉरवर्ड कर दिया। तो बात तो सत्य नहीं थी, फिर भी क्या हुआ, वो उसको खुद सच मान रहा है और क्या हो रहा है, दूसरे को सत्य होने का विश्वास, मतलब खुद भी सत्य होने के लिए विश्वास कर रहा है और दूसरे को भी करा रहा है। तो नंबर एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, ऐसा कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर जिसमें उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा लंबा पढ़ दिया। चलिए अब देखिए, कोई कर्तव्य भंग करता है पर उसमें उसका प्रवंचना करने का आशय नहीं था। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर कोई कर्तव्य भंग किया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ट्रस्ट का ट्रस्टी है, उसने अपने जो उसका पावर था ट्रस्टी का, उसका लोप किया, कर्तव्य का भंग किया। अब क्या होगा, जब भी कभी भंग करता है तो उसका किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का आशय हो या न हो, फिर भी क्या हो, किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो जाए और एक व्यक्ति को फायदा हो जाए। इन्होंने क्या किया, अपना कर्तव्य भंग किया। तो जब भंग किया तो इनका कोई आशय नहीं था प्रवंचना करने का, फिर भी क्या हो गया, दूसरे को नुकसान होगा। तो किसी एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को फायदा और किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसका मतलब कि एक को नुकसान हो और दूसरे को फायदा मिले। तो ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति कर्तव्य भंग करे पर प्रवंचना करने का आशय नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति को उससे प्रवंचना से फायदा और दूसरे को नुकसान होता है। ये रहा दूसरा पॉइंट। और तीसरे में शब्द क्या लिखा है,
चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल करना। अब यहाँ पे करार के पक्षकार लोग आपस में या फिर कोई एक व्यक्ति कुछ कहता है, वो क्या भूल कर रहे हैं, किस बारे में, वो पदार्थ के बारे में ही, जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बारे में भूल कर जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए चावल की बात हो रही है और उनके पास गेहूं है, तो चावल से के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और वो गेहूं खरीदना चाह रहे हैं, तो जिस पदार्थ के बारे में हो रही है उसी से तो भूल हो गई, मतलब उस पदार्थ के बारे में ही भूल है। तो यहाँ कह रहा है चाहे कितने भी सरल भाव में क्यों ना हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय है, करार का विषय जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी चीज़ के बारे में भूल हो गई है। तो जब भूल हो गई, जो करार का मूल विषय है, विषय वस्तु है, तो फिर क्या माना जाएगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है। और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, वही शून्यकर्णी संविदा एक्टिव हो जाएगी, जो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 19 में, 19 में। चलिए इसके बारे में अब देखिए सेक्शन 19, ये भी इसी में कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अब यहाँ सेक्शन 19 आप देखिएगा, स्वतंत्र सहमति के बिना, स्वतंत्र सहमति सेक्शन 14, और ये सारी चीज़ें जब नहीं रहती हैं, मतलब आ जाती हैं, तो स्वतंत्र सहमति तो नहीं हुई। तो स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता, अब शून्यकरणीयता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए यहाँ आते हैं। जबकि किसी करार के लिए सम्मति, एक करार हुआ और करार में सम्मति कैसे दी गई है, सम्मति कैसे दी गई है, तो प्रपीड़न, कपट, दुर्व्यपदेशन। अब देखिए असम्यक असर नहीं है, जो 16 था वो नहीं है, क्योंकि 16 का तो 19A में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रपीड़न 15, कपट 17, दुर्व्यपदेशन 18 से कारित हुई हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। अब यहाँ पे वही वाली चीज़ है कि A है और B है, तो A अगर कपट करता है, दुर्व्यपदेशन करता है B से, तो B के विकल्प पर शून्य करनी होगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाएगा कि जिससे वह होता यदि वह किए गए व्यपदेशन सत्य होते। अब यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर संविदा का पक्षकार संपत्ति कपट और दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी और वह ठीक समझते हैं, तो आग्रह कर सकता है कि भैया आप कंटिन्यू रखो अपना कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि संविदा का पालन किया जाए, और वह उस स्थिति में रखा जाएगा जिससे कि वह यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते हैं, कि जो भी इनके साथ व्यपदेशन किए गए हैं, गलत दुर्व्यपदेशन किया गया चाहे कपट किया गया, वो सब न किए गए होते हैं, वो सत्य होते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि क्या होता है जब दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब इनको अगर प्रॉब्लम होती है, इनको अगर तोड़ना होता है, तो ये कोर्ट जाते हैं और शून्यकरणी घोषित करवाते हैं। तो ये अगर चाहें तो कुछ भी घोषित न करवाएं, ये कहते हैं कोई बात नहीं भैया, हम अपने घर में ठीक है, मुझे कोई केस नहीं करना है, तो अपने आप को क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है वैसे चलता रहेगा। अब इनके अपवाद से में एक कहता है कि अगर जो मौन है या कोई दुर्व्यपदेशन हुआ है वो 17 के अधीन है तो शून्यकरणी नहीं है। अगर नॉर्मल तरीके से जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, बी के साथ ऐसा हुआ है, बहुत मामूली तत्परता से पता लगा सकता था। अरे भाई, अगर घोड़े में मान लीजिए कोई चीज़ क्या बोलते, कोई चोट वोट लगी और वो सामने बड़ी सी दिख रही है, तो वो उनको घोड़े को अच्छे से देख लेता और इनको पता चल जाती है घोड़े में ऐब है, घोड़े की टांग टूटी है अगर दिख रही हो, चोट लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल तत्परता से अगर ये देख सकते थे
तो ये क्या होगा, यहाँ पे इनको बचाव नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा, इनको ये नहीं कहा जाएगा कि भैया आपके साथ कपट हुआ है मौन रहने पर। तो आपका सेक्शन 19 भी ख़त्म हो गया। 19 का इलस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, वैसे 19 का इलस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। तो आपका सेक्शन 19 तक कंप्लीट हो गया। 19 क्या, 19A तक, क्योंकि मैंने 19A ही पढ़ा दिया है। ये भी क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।